वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर की, जो ये आयोजित किया गया था क्वेश्चन पेपर, अर्थात परीक्षा ये की गई थी 22 अगस्त 2021 को और इसका पोस्ट कोड था 819। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस प्रश्न पत्र को इसकी ऑफिशियल आंसर की के अनुसार। जितने भी उत्तर दिए जाएंगे सभी ऑफिशियल आंसर की के आधार पर होंगे। अगर तब भी आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, उसको डिस्कस अवश्य किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका करंट अफेयर का सेक्शन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की सशस्त्र सेनाओं ने भाग लिया? तो सही विकल्प होगा बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 3। इसमें पूछा गया है कि किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों के सैन्य भूमिका में सेवा करने की अनुमति का आदेश हस्ताक्षरित किया है? तो ये होगा यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। बी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 4। इसमें पूछा गया है कि कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2021 से संबंधित है? सही विकल्प यहाँ पर सी होगा, संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है 5। इसमें पूछा गया है कि जो किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जेल टूरिज्म नामक नई पहल प्रारंभ की है? तो ये की गई है आपके महाराष्ट्र के द्वारा। यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है किस संगठन द्वारा हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है? तो सही विकल्प यहाँ पर दोस्तों विकल्प ए रहेगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ए सही विकल्प रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो जो यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है himexam.com, यहाँ पर जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 7। इसमें पूछा गया है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में कोवैक्स संधि के अधीन कोविड वैक्सीन वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये होगा विकल्प ए, फाइजर। अगला क्वेश्चन है 8। इसमें पूछा गया है मोहम्मद इश्ताई जो हाल ही में समाचारों में थे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं पैलेस्तीन के। ए सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 9। इसमें पूछा गया है तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो जो तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला था ये आपके ओडिशा में मनाया गया था। यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10। इसमें पूछा गया है दी मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म नामक हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 11। इसमें पूछा गया है कि गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश केंद्र पे था? तो ये थे आपका बांग्लादेश। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। आगे दोस्तों स्टार्ट हो जाता है हिमाचल जीके का सेक्शन। जो पीछे था ये करंट अफेयर का था, तो ये है। यहाँ पर अब हिमाचल जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में वनाच्छादित कुल भौगोलिक क्षेत्र है? तो ये है विकल्प ए, 37,033 वर्ग किलोमीटर। ए सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 13। इसमें पूछा गया है कोट और बांदला धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो कोट और बांदला धार है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 14। इसमें पूछा गया है टुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये होगा आपका विकल्प ए, चंबा में। अगला क्वेश्चन है 15। इसमें पूछा गया है देहार हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो सही विकल्प यहाँ पर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 16। इसमें पूछा गया है रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो रूपा घाटी है आपकी ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 17। इसमें पूछा गया है भुंडा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो जो भुंडा उत्सव मनाया जाता है ये आपके विकल्प डी सही होगा। यहाँ पर जो कुल्लू में मनाया जाता है, कुल्लू के निर्मंड में। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो भुंडा उत्सव है कितने वर्षों के पश्चात मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 वर्षों के पश्चात। तो सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो जो गोची उत्सव मनाया जाता है यहाँ पर सही विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है 19, इसमें पूछा गया है रानी खेड़गड़ी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो जो रानी की खेड़गड़ी थे ये आपके मंडी जिले से संबंधित है, सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 20, इसमें पूछा गया है गढ़कुफर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो गढ़कुफर झील है ये आपकी हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है, यहाँ पर सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 21, इसमें पूछा गया है शिमला की यात्रा करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो जो शिमला की यात्रा की थी प्रथम गवर्नर जनरल ने, तो ये थे आपके लॉर्ड एमहर्स्ट, यहाँ पर सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 22, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की प्रथम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है? तो ये है आपकी जेपी सूचना तकनीकी यूनिवर्सिटी, विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 23, इसमें पूछा गया है डलहौजी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये जो डलहौजी की स्थापना की गई थी ये की गई थी 1850 AD में, यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 24, इसमें पूछा गया है सिरमौरी ताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये होगा आपका विकल्प डी पांवटा साहिब में। जो सिरमौरी ताल किला है ये पांवटा साहिब में स्थित है, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 25, इसमें पूछा गया है कौन सा लोकप्रिय रूप से अंगूरों की भूमि के रूप में जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? तो ये जाना जाता है किन्नौर का रिबा, सही विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है 26, इसमें पूछा गया है अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जो अर्धनारीश्वर मंदिर है ये आपके मंडी जिले में स्थित है, सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 27, इसमें पूछा गया है ठियोग राज्य की स्थापना किसने की? तो जो ठियोग राज्य की स्थापना की गई थी ये की गई थी विकल्प ए जयचंद के द्वारा, ए सही विकल्प होगा। यहाँ पर बता दूं ये जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 28, में पूछा गया है भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 908 AD में। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके चंबा में। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो अंद्रेठा है ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके कांगड़ा में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये भी। अगला क्वेश्चन है 29, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद किस वर्ष समाप्त हुई थी? तो ये हुआ था आपके विकल्प डी 1963 AD में। जो क्षेत्रीय परिषद है ये 1963 में ख़त्म किया गया था। अगला क्वेश्चन है 30, इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश की ऊहल 3 जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो यह है विकल्प ए HPSEV, ए सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 31, इसमें पूछा गया है कि जो करथी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो ये आपके कुल्लू का लोक नृत्य होगा, सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। आगे दोस्तों हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो जाता है, हिंदी ग्रामर को डिस्कस करते हैं। तो यह है आपका 47, यहाँ पर पूछा गया है कि जो निर्देश प्रश्न संख्या 47 से लेकर 51 तक शुद्ध शब्दों का चयन करना है। तो जो 47 का सही या शुद्ध शब्द होगा तो ये होगा विकल्प बी ज्येष्ठी, इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे जो 48 है इसमें पूछा गया है क्षितिज किस प्रकार से लिखा जाता है? तो ये आपके विकल्प डी के अनुसार लिखा जाएगा, डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। आगे है जो 49, इसमें पूछा गया है निरंतर किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो ये विकल्प सी होगा, निरंतर इस प्रकार से लिखा जाता है। आगे है 50, इसमें पूछा गया है कि जो मस्तक है ये किस प्रकार से लिखा जाता है? तो जो विकल्प डी है, तो इस प्रकार से मस्तक लिखा जाता है। आगे है 51, इसमें पूछा गया है दृष्टि किस प्रकार से लिखा जाता है? तो विकल्प ए के अनुसार दृष्टि लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 52, इसमें पूछा गया है पद्यांश में समास है। तो जो पद्यांश शब्द है इसमें जो समास होगा तो ये होगा तत्पुरुष समास, यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 53, इसमें पूछा गया है जो भवन है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा विकल्प सी भो धन अन, भो प्लस अन, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 54, इसमें पूछा गया है कुल्हाड़ी का तत्सम शब्द है। तो जो कुल्हाड़ी का तत्सम शब्द होगा तो ये होगा विकल्प डी कुठार। अगला जो क्वेश्चन है ये है 55, इसमें पूछा गया है देशज शब्द है। तो जो दिए गए विकल्पों में देशज शब्द होगा ऑफिशियल आंसर की के अनुसार तो ये होगा विकल्प ए ईमानदारी। जो हमने डिस्कस किया था उसमें जो हमने देशज शब्द बताया था तो वो था विकल्प बी कदम, पर जो ऑफिशियल आंसर की में देशज शब्द ए बताया गया है ईमानदारी। अगला क्वेश्चन है 56, इसमें पूछा गया है क्रोध का बहुवचन होगा। तो जो क्रोध का बहुवचन होता है ये क्रोध ही होता है, सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 57, इसमें पूछा गया है भार की भाववाचक संज्ञा होगी। तो जो भार की भाववाचक संज्ञा होगी तो ये होगा विकल्प बी भारीपन। अगला क्वेश्चन है 58, इसमें पूछा गया है जहर का विशेषण है। तो जो जहर का विशेषण होगा यहाँ पर
तो ये होगा विकल्प ए जहरीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 59, इसमें पूछा गया है अहंकार का पर्यायवाची है, तो जो अहंकार का पर्यायवाची होता है तो ये होगा विकल्प ए दर्प। अगला क्वेश्चन है 60, इसमें पूछा गया है धर दबोचना मुहावरे का अर्थ है, तो जो धर दबोचना मुहावरे का अर्थ होता है ये होता है विकल्प ए पकड़कर भूमि पर पटक देना। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 61, इसमें पूछा गया है छाती के बल चलने वाले के लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो ये होगा विकल्प सी उर्ग। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर दोस्तों। आगे दोस्तों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जीके के, इन्हें भी देखते हैं। ये है 62, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो जो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे ये करते थे मातृदेवी की, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 63, इसमें पूछा गया है ऋग्वेद कितने सूक्तों से बना है, तो ये बना है 1028 सूक्तों से, सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64, इसमें पूछा गया है गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था, तो ये किया गया था विकल्प सी महाप्रजापति के द्वारा, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 65, इसमें पूछा गया है निम्न में से किसने जैन धर्म स्वीकार किया था, तो ये किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सी सही विकल्प होगा। कई बार ये प्रश्न भी बनता है कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी, ये की गई थी चाणक्य की सहायता से। अगला क्वेश्चन है 66, इसमें पूछा गया है कौन सा शक शासक नहीं था, तो जो मीनांडर है बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 67, इसमें पूछा गया है कौन सा प्राचीन भारत में एक साम्राज्य नहीं था, तो सही विकल्प सी होगा हम्पी। बाकी अवंती, वत्स और कौशल ये प्राचीन भारत में साम्राज्य थे सिवाय हम्पी के। अगला क्वेश्चन है 68, इसमें पूछा गया है भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था, तो ये विकल्प डी होगा बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सातवाहन संबंधित थे, तो जो सातवाहन संबंधित थे ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, आंध्र क्षेत्र से ये संबंध रखते थे, यहाँ पर ए सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 70, इसमें पूछा गया है बाबर की पानीपत युद्ध में विजय का मुख्य कारण क्या था, तो ये था उसका सैन्य कौशल, यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी गई थी बाबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 71, इसमें पूछा गया है किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी या स्थापना की थी, तो ये की थी गुरु रामदास के द्वारा, सही विकल्प बी होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो सिख संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये की गई थी गुरु नानक देव के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है तो ये होता है कि जो सिखों के 10वें गुरु कौन थे, ये थे गुरु गोविंद सिंह। इसे भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 72, इसमें पूछा गया है मीर जाफ़र का उत्तराधिकारी कौन था, तो जो मीर जाफ़र का उत्तराधिकारी था तो ये थे विकल्प डी मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है 73, इसमें पूछा गया है गांधार कला शैली किसके काल के दौरान विकसित हुई थी, तो ये हुई थी कुषाण के समय में। अगला क्वेश्चन है 74, इसमें पूछा गया है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई थी ये की गई थी अकबर के द्वारा, 74 का सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 75, इसमें पूछा गया है हुमायूं नामा के लेखक कौन थे, तो ये थे हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 76, इसमें पूछा गया है चंगेज़ खान कौन था, तो ये जो चंगेज़ खान था ये मंगोल का शासक था, यहाँ पर बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 77, इसमें पूछा गया अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो जो अल हिलाल समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था ये करवाया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 78, इसमें पूछा गया है इंकलाब जिंदाबाद नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था विकल्प डी भगत सिंह के द्वारा, यहाँ पर जो विकल्प डी है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 79, इसमें पूछा गया है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका पर मुख्य कार्यक्रम था, तो जो पिछड़ा वर्गों का उत्थान था ये मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का, डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 80, इसमें पूछा गया वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नडियाद में, डी सही विकल्प होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है जो भारत का लौह पुरुष आदमी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है 81, इसमें पूछा गया है रॉलेट एक्ट का परिणाम हुआ, तो ये हुआ था विकल्प बी अमृतसर में नरसंहार। अगला जो क्वेश्चन है ये है 82, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो ये होगा विकल्प डी संविधान की प्रस्तावना, डी सही विकल्प होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 83, इसमें पूछा गया है प्रत्येक डैश पश्चात राज्यसभा के 1/3
सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये होगा विकल्प बी, दूसरे वर्ष के पश्चात। बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 84, इसमें पूछा गया है विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं। तो जो विधायी शक्तियाँ निहित होती हैं ये आपके संसद में होती है, सही विकल्प 84 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है 85, इसमें पूछा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है, तो ये होगा विकल्प ए 62। अगला क्वेश्चन है 86 में पूछा गया है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे, तो ये होते विकल्प डी 1951 से लेकर 1952 में, विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 87, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है, तो ये होगा विकल्प सी 12। अगला क्वेश्चन है 88, इसमें पूछा गया है अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये होगा विकल्प ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 89, इसमें पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्येक डैश पश्चात चुना जाता है, तो ये प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात चुना जाता है। वर्तमान में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे तो ये होंगे जॉन बाइडेन। अगला क्वेश्चन है 90, इसमें पूछा गया है किसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, तो ये होगा विकल्प सी सर्वोच्च न्यायालय को, सी सही विकल्प होगा। 90 का 91 है कौन भारत में एकल हस्तांतरीकरण मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये होगा विकल्प सी राष्ट्रपति। अगला जो क्वेश्चन है ये है 92, इसमें पूछा गया है किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर जो 92 का सही विकल्प होगा विकल्प ए राज्यसभा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 93, इसमें पूछा गया भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प सी सुकुमार सेन, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 94, इसमें पूछा गया है पद डेमोक्रेसी किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, तो ये आपके यूनानी से हुआ है, यहाँ पर सही विकल्प ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 95, इसमें पूछा गया है किसने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा था, तो ये कहा गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 96, इसमें पूछा गया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, ये आपके विकल्प सी लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है, यहाँ पर जो सही विकल्प सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है 97, इसमें पूछा गया है यदि सूर्य नहीं हो तो आकाश का रंग कैसा होगा, तो ये होगा विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, ना नारंगी ना नीला ना पीला, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है अगला क्वेश्चन है 98, इसमें पूछा गया है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, तो ये है विकल्प डी चंद्रमा पे स्थित, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 99, इसमें पूछा गया है किसी स्थान का स्थानीय समय उसके डैश से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है देशांतरीय स्थिति से, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 100, इसमें पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें बहती हैं, तो ये बहती हैं उत्तर से पश्चिम की ओर, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन, तो इसमें पूछा गया है पृथ्वी की कोर को इससे भी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बैरिस्फीयर के द्वारा, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 102, इसमें पूछा गया है ज्वालामुखी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है प्रशांत महासागर से, डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है ये है 103, इसमें पूछा गया कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है, तो ये होगा विकल्प बी कुरोशियो धारा, बी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 104, इसमें पूछा गया है कौन सा उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, तो ये है विकल्प ए सवाना, तो जो सवाना है ये आपके अफ्रीका में पड़ता है, ए सही विकल्प होगा। यहाँ जो क्वेश्चन है ये है 105, इसमें पूछा गया है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के निग्रो कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये होगा सी होटेनटोटेस, सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 106, इसमें पूछा गया है नामीबिया किसका नया नाम है, तो जो नामीबिया है ये नया नाम होगा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका का, डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 107, इसमें पूछा गया कौन सा एक द्वीप समूह है, तो यह है विकल्प सी फिलीपींस। अगला जो क्वेश्चन है ये है 108, इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये होगी विकल्प ए नील नदी। अगला क्वेश्चन है 109, तो इसमें पूछा गया है खैबर दर्रा किस देश में है, तो जो खैबर दर्रा है ये आपके पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर जो सही विकल्प डी होगा। 110 क्वेश्चन है गोंडवाना पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो जो गोंडवाना पहाड़ियाँ स्थित होगी ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित होगी, यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 111, इसमें पूछा गया है तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, तो जो तुंगभद्रा नदी होगी ये होगी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी, यहाँ पर जो डी होगा सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 112, तो इसमें पूछा गया है किस शहर में
जून माह में सबसे लंबा दिन होता है? तो सही विकल्प यहाँ पर बी रहेगा, कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 113। तो इसमें पूछा गया है रणथंभौर किस के लिए प्रसिद्ध है? तो जो रणथंभौर है ये आपके टाइगर या बाघ के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ए सही रहेगा। कई बार ये प्रश्न बन सकता है कि जो रणथंभौर है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 114। तो इसमें पूछा गया है श्री सैलम जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो ये है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है 115। तो इसमें पूछा गया है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन फ्लड संबंधित रहेगा तो ये रहेगा डेयरी विकास से। यहाँ पर जो विकल्प भी सही रहेगा 115 का। अगला क्वेश्चन है 116। तो इसमें पूछा गया है ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित होगा। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है 117। तो इसमें पूछा गया है वस्तु विनिमय लेन देन का अर्थ है? तो ये रहेगा सही विकल्प यहाँ पर। विकल्प ए माल के साथ विनिमय होता है। विकल्प ए यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 118। तो इसमें पूछा गया है निष्पन्द स्फीति को परिभाषित किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च स्फीति, निम्न वृद्धि और उच्च बेरोजगार के साथ। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 119। तो इसमें पूछा गया है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ है? तो ये है विकल्प सी किसी दी गई अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। सही विकल्प सी होगा 119 का। अगला क्वेश्चन है 120। तो इसमें पूछा गया है कौन सा बैंकिंग सुधार से संबंधित है? तो यहाँ पर जो विकल्प ए होगा नरसिम्हा समिति, ये बैंकिंग सुधार से संबंधित होगा। विकल्प ए सही होगा 120 का। यहाँ पर आपको फिर से बता दूं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं आपके साथ ये सभी ऑफिशियल आंसर की पर आधारित है। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट लगता है तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंट का अवश्य जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121। तो इसमें पूछा गया है कौन सा केंद्रीय बैंक का परिणामात्मक साख नियंत्रण साधन नहीं है? तो ये होगा 121 का सही विकल्प डी नैतिक प्रत्यायन। डी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 122। इसमें पूछा गया है निगम कर किस पर लगाया गया कर है? तो ये कंपनियों की कुल आय पर लगाया गया कर है। सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 123। तो इसमें पूछा गया है FDI का फुल फॉर्म क्या रहेगा? तो ये रहेगा विकल्प सी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 124। तो इसमें पूछा गया है आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो सही विकल्प बी होगा। अगला क्वेश्चन है 125। तो इसमें पूछा गया है छुपी बेरोजगारी को इस रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अवरोजगार को। विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है IMF की पूंजी इसके अंशदान द्वारा बनी होती है? तो ये बनी होती है सदस्य राष्ट्रों के अंशदान से बनी हुई। विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 127। तो इसमें पूछा गया है डैश में परिवर्तन द्वारा कीमत सूचकांक मापा जाता है? तो ये मापा जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति के द्वारा। विकल्प ए सही होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 128। इसमें पूछा गया है बांस इसका प्रकार है? तो जो बांस होता है यह एक घास का प्रकार है। सही विकल्प सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 129। इसमें पूछा गया है कौन सा प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है? तो जो प्रोटीन का उच्चतम स्रोत रहेगा तो ये रहेगा विकल्प बी सोयाबीन। अगला जो क्वेश्चन है ये है 130। तो इसमें पूछा गया है किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं? तो जो स्ट्रॉबेरी फल होता है इसके जो बीज होते हैं इस फल के बाहर स्थित होते हैं, अंदर नहीं। विकल्प ए सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 131। तो इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष था? तो ये था विकल्प सी 2010। अगला क्वेश्चन है 132। तो इसमें पूछा गया है विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये होगा विकल्प सी मलजल और कूड़ा कचरा। विकल्प सी सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 133। इसमें पूछा गया है छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो ये चला जाता है विटामिन सी। सही विकल्प यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 134। इसमें पूछा गया है मनुष्य में 1 मिनट में हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। सही विकल्प यहाँ सी होगा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर तो ये है 135। इसमें पूछा गया दांत और हड्डियाँ मजबूती और कठोरता प्राप्त करते हैं? तो ये करते हैं कैल्शियम की मदद से। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है 136। इसमें पूछा गया है किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो ये होगा विकल्प ए
पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है 137, इसमें पूछा गया है रेबीज है एक, तो जो रेबीज है यह एक विषाणु का रोग है या वायरल डिजीज है। सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर तो ये है आपका 138, इसमें पूछा गया है बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक है। विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 139, इसमें पूछा गया है जब तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो उत्पन्न तरंगे हैं, तो ये होंगी अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों ही। सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 140, तो इसमें पूछा गया है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। इसका जो कारण है यह है इस तथ्य कि सभी अन्य रंग प्रकीर्णित होते हैं सिवाय लाल के। सही विकल्प यहाँ पर 140 का सी होगा। अगला क्वेश्चन है 141, तो इसमें पूछा गया है चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो शिकार, परभक्षी अथवा अवरोध का पता लगाने के लिए किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं प्रतिध्वनि का या इको का। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 142, तो इसमें पूछा गया है एक स्पिन होती हुई क्रिकेट बॉल की हवा में स्विंग को इस आधार पर समझा जा सकता है, तो ये होगा हवा द्वारा कारित विक्षोभ। सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 143, तो इसमें पूछा गया है उड़ते वायुयान में होती है, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही, तो सही विकल्प यहाँ पर डी होगा। अगला क्वेश्चन है 144, इसमें पूछा गया है विद्युत बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें अति उच्च गलनांक होता है। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 145, तो इसमें पूछा गया है खाना पकाने के दौरान नमक की चुटकी मिलाने से सब्जियां कम समय में पक जाती है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। सही विकल्प यहाँ ए होगा। अगला क्वेश्चन है 146, इसमें पूछा गया है विनेगर इसका सामान्य नाम है, तो ये होगा एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है इसका दूसरा नाम होगा विनेगर। अगला क्वेश्चन है 147, इसमें पूछा गया है मानव रक्त का पीएच है, तो ये है थोड़ा क्षारीय ही। सही विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है 148, इसमें पूछा गया है कौन सा लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक स्वरूप है, तो जो लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप होगा तो ये होगा पिटवा लोहा। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 149, तो इसमें पूछा गया है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो जो अग्निशामक के तौर पर गैस का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 150, इसमें पूछा गया धावन सोडा क्या है, तो जो धावन सोडा होता है तो यह सोडियम कार्बोनेट होता है। सही विकल्प यहाँ डी होगा। अगला क्वेश्चन है 151, इसमें पूछा गया है जीवाणुओं के नाश के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो जो जीवाणुओं के नाश के लिए गैस प्रयोग में लाई जाती है तो ये होती है क्लोरीन। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन है 152, इसमें पूछा गया है किसी कंप्यूटर का तंत्र का मस्तिष्क है, तो ये होता है सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है या ब्रेन सीपीयू होता है। अगला क्वेश्चन है 152, इसमें पूछा गया है कवर्टी कीबोर्ड है, तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय कीबोर्ड है। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 154, इसमें पूछा गया है कौन सा इकाई के रूप में संचित सूचना का संग्रह है, तो ये है फाइल। विकल्प ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 155, इसमें पूछा गया है कौन सा एमएस ऑफिस का वैध वर्जन नहीं है, तो ये होगा एमएस ऑफिस 99। अगला जो क्वेश्चन है ये है 156, इसमें पूछा गया है एमएस वर्ड में ऑफिस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करते हैं, तो ये होगा विकल्प डी हेल्प। अगला क्वेश्चन है 157, इसमें पूछा गया है एमएस वर्ड में ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट का प्रयोग सीमित होता है क्योंकि सभी खुली दस्तावेज में। सी सही विकल्प हो गई यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है ये है 158, इसमें पूछा गया है एमएस वर्ड में सिंबल डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक कीजिए, तो ये होगा विकल्प डी इंसर्ट। अगला क्वेश्चन है 159, इसमें पूछा गया है वर्ड स्टार में प्रत्येक लाइन कितने अक्षरों को प्रदर्शित करती है, तो ये करती है 65। सही विकल्प यहाँ पर ए होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 160, तो इसमें पूछा गया है डैश एरियल जिनेवा मॉडर्न आदि जैसी स्टाइल की फैमिली है, तो ये होगा सही विकल्प बी फॉन्ट फेस।
अगला क्वेश्चन है 161 इसमें पूछा गया है, एक दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए डैश कुंजी दबाते हैं फिर एंटर दबाते हैं, तो सही विकल्प होगा Ctrl+P। तो दोस्तों जितने आगे के क्वेश्चन बचे हैं 165 11 जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको रीजनिंग और इंग्लिश के सिवाय बाकी सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो अपनी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।